फखरे कलंदर और फखरे पाकिस्तान फखर जमान ने आज कमाल की बैटिंग करके पाकिस्तान को हाईएस्ट जो है वो रन चेज करवा के दिया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की ओडीआई की हिस्ट्री की जो है वो सेकंड हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज है। इससे पहले पाकिस्तान ने 2022 में जो है वो 349 रन की चेज किया था लाहौर में 2022 में जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच हुआ था। उसके बाद ये पाकिस्तान की ओडीआई की सबसे हाईएस्ट जो है वो रन चेज है और उसमें किसी और को क्रेडिट नहीं जाता। अगर किसी एक बंदे को क्रेडिट जाता है तो वो फखरे कलंदर फखरे पाकिस्तान फखर जमान को जाता है। और जिस तरह उसने आज कमाल की बैटिंग की है, उसकी माशाल्लाह कमाल की जो है वो फॉर्म लगी हुई है। उसने जो है वो बाबर आजम और सईद अनवर का 3 कंसेक्टिव सेंचुरीज का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फखर जमान ने आज जो है वो सईद अनवर और बाबर आजम का कम मैचेस खेलकर जो है वो 3000 रन बनाने वाले पाकिस्तानी प्लेयर भी बन गए। तो फखर जमान ने साबित कर दिया है कि वो रैंकिंग के पीछे नहीं भागता, वो आईसीसी की रैंकिंग उसको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आज जिस तरह की उसने इनिंग खेली है उसने साबित किया है। पिछले मैच में रन थोड़ा था तो वो आराम से खेलता रहा, उसने सेंचुरी बनाई, लेकिन आज उसको पता था कि पाकिस्तान को अगर ये रन चेज करना है तो मुझे कोई बैटिंग में एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, और उसने आज मैच में वाकई एक्स्ट्रा नहीं कर दिया है और अपने हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट टोटल जो है वो उसकी तरफ बढ़ा है। और उसकी आज फखर जमान की आज जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। और अगर पाकिस्तान अगर ये मैच आज जीता है तो वो सिर्फ और सिर्फ फखर जमान की बदौलत जीता है, जिस तरह की उसने बैटिंग की है। बाबर आजम गो के उनने भी 60 प्लस रन की इनिंग खेली है, लेकिन अगर किसी को क्रेडिट जाता है तो वो फखर जमान। अगर फखर जमान आज ना खेलते तो पाकिस्तान के लिए ये रन चेज करना किसी सूरत भी जो है वो आसान नहीं होगा। तो दूसरी तरफ जहां फखर जमान जो है वो सेंचुरी, पिछले मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई, इसमें भी सेंचुरी बनाई और पाकिस्तान को मैच जितवाया और साबित किया कि इनफरादी कारकर्दगी से बेहतर यह है कि पाकिस्तान की टीम जीते। और हमेशा जो चैंपियन खिलाड़ी होता है वो अपनी टीम की फिक्र उसको होती है, और फखर जमान ने भी ये साबित करके दिखाया। उनने अपने रिकॉर्ड के पीछे नहीं भागे, वो सेंचुरी भी बनाने जा रहे थे तब भी जो है वो उसी अंदाज में खेले थे जिस अंदाज में उन्होंने खेलना शुरू किया है, और पाकिस्तान को जो है वो कंफर्टेबल विक्ट्री की तरफ लेके गया। और पाकिस्तान को ये कंफर्टेबल विक्ट्री अगर मिली है तो वो बाबर आजम, फखर जमान और बाबर आजम की बदौलत मिली है। लेकिन अगर एक बंदे को क्रेडिट देना हो तो वो फखर जमान है, क्योंकि बाबर आजम 60 प्लस रन जरूर बनाए, लेकिन उन्होंने ऐसी इनिंग नहीं खेली कि उनके रन से जो है वो पाकिस्तान ये मैच जीत जाता। और फखर जमान ने अपने इनफरादी स्कोर को बेहतर बनाने के लिए नहीं खेला, वो आज पाकिस्तान की टीम को फायदा पहुंचाने के लिए खेलता रहा। उसने थोड़ी बाज खेल के जो है वो ज्यादा रन बनाए ताकि मेरी टीम जो है वो ये रन चेज कर सके, और शुरू से लेकर आखिर तक वो बंदा लड़ता रहा और उसने जो है वो पाकिस्तान को जितवा कर ही जान छोड़ी है। गो के उसमें 2 जो है वो फखर जमान के 2 बार कैच भी छूटा, लेकिन जो है वो पार्ट ऑफ द गेम है, वो उनने न्यूजीलैंड की गलती है, उनसे पूरा फील्डिंग हुई, लेकिन उसका जो खमियाजा है न्यूजीलैंड को आज भुगतना पड़ा है। और पाकिस्तान ने ये मैच जो है वो बआसानी जीत लिया। पाकिस्तान ने अपने ओडीआई की हिस्ट्री की सबसे जो है वो हाईएस्ट स्कोर जो है वो चेज कर लिया रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। किसी वक्त भी वो ये नहीं लगा कि वो अपनी सेंचुरी की वजह से आहिस्ता हो गए, वो अपनी 50 की वजह से आहिस्ता हो गए। वो जैसे खेल रहे थे थ्रू आउट, जो वो शुरू से जिस तरह के खेलते आ रहे थे, उन्हें अपनी इनिंग को तेज से तेज तरीन ही करते गए। उन्हें कहीं अपनी 50 का नहीं लालच किया, कहीं उन्हें अपनी सेंचुरी लालच नहीं किया, कहीं उन्हें अपने 150 का लालच नहीं किया। और एक चैंपियन खिलाड़ी जो है उससे हमें यही चाहिए होता है। और पूरी दुनिया जो है, खासकर इंडिया में भी, इंडियन मीडिया भी जो है वो भी फखर जमान को जो है वो हाईली रेट करने लग गया। और पहले जो बाबर सारे करते थे, आज सारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान का अगर कोई सबसे डेंजरस बैट्समैन इस वक्त है तो वो फखर जमान है। और फखर जमान की जो लोग अब कहने लग गए थे कि फखर जमान जो है वो बिल्कुल कुछ नहीं करता, उसकी फॉर्म चली गई है, उसकी क्रिकेट खत्म हो गई है, तो उनको जो है वो फखर जमान ने आज उनके मुंह पर तमाचा मार दिया है कि भाईजान मैं पहले से ज्यादा जोर से, पहले से ज्यादा ताकत से और पहले से ज्यादा इंटेंसिटी से जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे लेके जाऊंगा और पाकिस्तान को मैचेस जितवाऊंगा और अपनी जो है वो कारकर्दगी को बेहतर बनाऊंगा और अपनी कारकर्दगी से जो है वो पाकिस्तान को जितवाऊंगा। ऐसे प्लेयर चाहिए। बाबर आजम और रिजवान से, रिजवान भी अच्छे खेले, उनको जो क्रेडिट किसी को जाता है वो देना चाहिए। जो मोहम्मद रिजवान थे वो भी अच्छा खेले, एंड पे वो भी जान मारते हुए दिख रहे थे। और लगातार दूसरे मैच में लगा कि पाकिस्तान इतना हाई जो स्कोर है उसको आसानी से चेज कर रहा है, और उसमें कोई एक बंदे का अगर आपने हाथ उठा लेना हो तो वो फखर जमान, जिसने आज अपनी बैटिंग से सबको लाजवाब कर। फखर जमान का हमेशा से कैरियर ऐसा रहा है, वो कभी भी अपने 50 या 100 के पीछे नहीं जाता। अमूमन फखर जमान में हर पाकिस्तान की टीम में वाहिद बैट्समैन होगा जो उसके 70% जो उसकी 50 या सेंचुरीज हुई हैं वो एंड पे ये चौका या छक्का लगा के अपनी 50 या सेंचुरी मुकम्मल करता है। वो कभी अपने लिए नहीं खेलता, वो हमेशा टीम के लिए खेलता है। और यही बात है, जब कोई बंदा जो है वो
टीम के लिए खेलता है तो फिर अल्लाह पाक भी उस बंदे की मदद करते हैं और उसके साथ अल्लाह पाक की मदद होती है, उसके साथ वो शायकीन की दुआएं होती हैं, उसके साथ शायकीन का प्यार होता है, तो फिर उसकी इनफरादी कारकर्दगी जो है वो और बेहतर से बेहतरीन होती जाती है और पाकिस्तान की टीम को और अपने मुल्क की टीम को भी फायदा होता है, बजाय इसके कि आप अपनी इनफरादी कारकर्दगी को बेहतर बनाते जाएं और पाकिस्तान की टीम जो है वो बेशक हार जाए। क्योंकि फखर जमान ये आहिस्ता आहिस्ता खेल के भी ये जो है वो इतना रन बना सकता था, वो ये भी कर सकता था कि यार पाकिस्तान हारता तो हार जाए, मैं अपने रन बनाऊंगा, लेकिन उसने ये नहीं खेला। उसने कहा कि अगर मैंने क्रीज पे रहना तो मैं पाकिस्तान को जितवाऊंगा, और बहुत अच्छी इंटेंशन फखर जमान ने दिखाई है और बड़ी क्लीन हिटिंग की है। और अगर यकीनन आज फखर जमान जो थे वो अगर रन ना बनाते तो पाकिस्तान किसी सूरत ये चांस नहीं था कि पाकिस्तान ये मैच जो है वो जीत पाता, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मार्का जो है वो जीत लिया है। और ये मैं इसलिए बहुत बड़ा मार्का कह रहा हूं क्योंकि आगे एशिया कप का आ रहा है मार्का, आ रहा है, वर्ल्ड कप का मार्का आ रहा है, तो फखर जमान जो आउट ऑफ द फॉर्म दिख रहे थे वो क्या वक्त पे क्या टाइम पे उनने जो है वो मोमेंटम दोबारा बिल्ड किया है, मोमेंटम दोबारा पकड़ा और फॉर्म में आए हैं। और आज साबित किया कि जो लोग कहते थे कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है वो ओपनिंग उनकी बेहतर रहती है, तो बाबर आजम और अगर रिजवान जो ओपनिंग कर रहे होते तो ये स्कोर जो है वो किसी सूरत पॉसिबल नहीं था कि पाकिस्तान ये इतना स्कोर चेज कर सकता। लेकिन फखर जमान ओपनर आए, उन्होंने रन को बनाते रहे, तेजी से रन को बनाते रहे और पाकिस्तान ने इतना बड़ा स्कोर जो है वो सेकंड हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज कर लिया है। अब मोहम्मद रिजवान का जिस तरह उन्होंने फखर जमान का साथ दिया है, आप उस इनिंग को कह सकते हैं कि उन्होंने दिलेराना इनिंग खेली, और मोहम्मद रिजवान ने पिछले मैच में भी दिलेराना इनिंग खेली थी। और पाकिस्तान को जी बहुत बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान ने बहुत बड़ा मार्का जीता है। और मैंने कहा था कि अगर पाकिस्तान आज का इतना स्कोर जो है वो जो बनाता है और पाकिस्तान के क्रिकेट जो है पाकिस्तान के बैटर्स आज सही उनका टेस्ट होगा और अगर पाकिस्तान ये रन चेज कर लेता है तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, तो पाकिस्तान की यकीनन बहुत बड़ी विक्ट्री है। और इससे पाकिस्तान की टीम को मोमेंटम बिल्ड होगा, टीम दोबारा जेन्युइन हो जाएगी, टीम में एतमाद जो है वो उनका बहाल हो जाएगा। जो लोग कॉन्फिडेंस जो थे वो अपना छोड़ चुके थे, जो कॉन्फिडेंस लूज कर चुके थे, वो अपना उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और पाकिस्तान की टीम जब वर्ल्ड कप में या एशिया कप में उनके सामने बड़ा टोटल होगा तो उनके जहन में होगा कि हमने जो है वो इतना बड़ा टोटल पहले भी जो है वो चेज किया और आप भी हम कर सकते हैं और पाकिस्तान वो जो है वो करने में कामयाब हो जाएगा। और यही है कि जब कोई बंदा जो है वो खलूस से नियत के साथ खेलता है और टीम को जितवाने के लिए खेलता है तो फिर अल्लाह पाक भी उसकी मदद करते हैं और कुदरत भी जो है वो शिद्दत के साथ उस बंदे को जितवाने के लिए चल पड़ती है। कुदरत आपके साथ हो तो फिर आपको किसी और का साथ की जरूरत नहीं है। और फखर जमान ने आज साबित किया है कि वो चैंपियन खिलाड़ी है, वो बड़े मैच का खिलाड़ी है और बड़े मैच में बड़ी स्टेज पे बड़ी इनिंग खेलने वाला प्लेयर है और उसके बराबर का पाकिस्तान के पास वक्ती तौर पे कोई ओपनर नहीं है और उसने आज कमाल की जो है वो इनिंग खेली है। फखर जमान की रावलपिंडी की विकेट थी, बिल्कुल फटा विकेट थी, बॉलर्स को सिर्फ थकाने वाली बात थी। हारिस रऊफ ने 4 विकेट जरूर ली एंड पे, लेकिन वो भी जब बैट्समैन एंड पे तेजी से रन बनाने लगे थे, फजूल शॉट्स खेलने लगे थे, तो अब मोहम्मद हारिस को विकेट्स मिल गई, हारिस रऊफ को विकेट्स मिल गई, लेकिन अदरवाइज विकेट में बॉलर्स के लिए कुछ नहीं था, ना फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ था, ना स्लोअर स्पिन बॉलर्स के लिए कुछ था और इसी वजह से इतना ज्यादा रन बना और इसी वजह से इतना ज्यादा रन जो है वो चेज हुआ है। और अगर पीसीबी को अपनी क्रिकेट का जो है वो एतमाद बहाल करना, अगर अपनी क्रिकेट को ऊपर लेकर जाना है तो पीसीबी को इस तरह के विकेट्स नहीं बनानी, पीसीबी को जो है वो बैटिंग फ्रेंडली विकेट्स बनानी चाहिए। पाकिस्तान की जो मजबूती है फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान को उसके हिसाब से तेज ट्रैक्स बनाने चाहिए और अपनी जो है वो मजबूती जो आपकी कुव्वत है उसके मुताबिक जो है वो अपनी कंडीशंस को यूज करें। ये ना यूज कहें कि शायद इस चीज का फायदा दूसरा मुल्क उठा लेगा। जब आप अपने मुल्क में जो है वो अपनी कंडीशंस के मुताबिक अपनी कुव्वत के मुताबिक नहीं खेल सकते तो बाहर फिर आपका क्या हाल होगा। बहरहाल आज जो है वो सारी गलतियां माफ हैं क्योंकि पाकिस्तान ने आज हिस्ट्री क्रिएट कर दी और ये मैच जो था वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच था। फखर जमान ने तो कमाल किया है और फखर जमान ने आज रिकॉर्ड सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और रिकॉर्ड ब्रेकर बन गए और पाकिस्तान के शायकीन को और पाकिस्तान क्रिकेट के जितने भी लवर्स हैं सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और इंडिया में कोहराम मच गया कि पाकिस्तान की टीम जो है वो बिग बैग थ्योरी के तहत आ रही है और पाकिस्तान की टीम जो है वो किसी सूरत किसी टीम के लिए तरने वाला साबित नहीं होगी। पाकिस्तान ने ओडीआई में जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है और आज जब आप अच्छे फैसले लेते हैं तो फिर कुदरत भी आपकी मदद करती है। आपने जो है वो यंगस्टर्स को मौका दिया। अब्दुल्ला शफीक ने ठीक है जितनी बॉल खेली उसने बॉल जाया करके नहीं किया, वो रन बनाता गया और थोड़े ही रन उसने बनाए, लेकिन वो उसने रन बनाए और वो फिर आउट हो गया। जो है वो उसामा मीर उसको भी आज मार पड़ गई। एहसानुल्लाह ने भी बॉलिंग में कुछ ज्यादा खास नहीं किया, तो इस वजह से जो है वो आपको बज़म नहीं होना कि यंगस्टर्स ने कौन सा कोई आज कमाल कर दिया है, क्योंकि उनका भी पहला मैच था। जब आप 4-4 5-5 साल खेल के जो है वो आप फ्लॉप हो रहे तो आप यंगस्टर्स को एक मैच के बाद जो है उनको टीम से बाहर नहीं निकाल सकते। तो ये पाकिस्तान की जो है वो बहुत बड़ी जीत और पाकिस्तान अब लग रहा है इंशाल्लाह कि जो है वो कंफर्टेबली ये सीरीज जीत लेगा। गो के T20 में भी यही सूरत हुई थी और बाद में पाकिस्तान न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड ने सीरीज का पांसा पलट दिया था, लेकिन वो ऐसी चीजें हर रोज होती नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।